गुड मॉर्निंग बच्चों। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट समझेंगे। फर्स्ट चैप्टर का मनोविज्ञान के विकासशील क्षेत्र। तो मनोविज्ञान के विकासशील क्षेत्र 5 है। पहला है बोधात्मक मनोविज्ञान। आगे भी अपने पढ़ चुके थे कि बोधात्मक मनोविज्ञान यानी कि बोधात्मक अभिगम के साथ जुड़ा हुआ है। तो बोधात्मक मनोविज्ञान मनुष्य की जो मानसिक और बोधात्मक प्रक्रिया होती है, मनुष्य की मानसिक और बोधात्मक क्रिया संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, स्मृति, तर्क, विचार, सर्जनात्मक निर्णय प्रक्रिया, समस्या निवारण आदि उस सभी आ जाता है उसमें। कि ध्यान अपने कहाँ ध्यान रखते हैं। संवेदन मीन्स कि अपने को कोई भी फीलिंग आती है टच करने से, देखने से, कान से अपने नाक से स्मेल लेते हैं, कान से सुनते हैं, तो ये सभी अलग अलग वो संवेदन है। तो उस तरह से ध्यान अपने देते हैं। प्रत्यक्षीकरण यानी कि देखने के बाद अपने इंद्रियों तक वो मैसेज पहुंचता है और अपने उसका अनुभव करते हैं वो। इस तरह से तर्क, विचार, सृजनात्मक निर्णय करते हैं वो। समस्या निवारण आदि मुद्दों का अध्ययन कौन शिक्षा विकासशील क्षेत्र बोधात्मक मनोविज्ञान करता है। मनुष्य का व्यवहार वातावरण की अपेक्षा कि वह वातावरण का किस प्रकार अर्थबोध करता है उस पर आधारित है। वातावरण, अभी मैंने आपको अगले वीडियो में कहा था कि दो बच्चे एक ही घर में पले होते हैं तो भी वातावरण एक होता है, अनुवंश एक होता है, तो भी दोनों में एक होशियार होता है, एक डफोर होता है। उसका मीनिंग क्या है कि वो वातावरण को किस प्रकार से अर्थबोध करता है, खुद कैसे समझता है, खुद कैसे लेता है, उस पर डिपेंडिंग होता है। आगे का पॉइंट है स्वास्थ्य मनोविज्ञान। स्वास्थ्य यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट अपनी जीवन लाइफ में स्वास्थ्य होता है। मनोविज्ञान की यह शाखा मानसिक स्वास्थ्य वो और शारीरिक दोनों की देखभाल का जोर देती है। यह क्षेत्र बुजुर्गों, गलत आहार विहार, व्यसनों, बुरी आदतों आदि के स्वास्थ्य अस्वस्थ को होने वाले जो नुकसान है स्वास्थ्य को उस और उसके संबंध में योग्य प्रकार की जीवन शैली अपनाने से होने वाले लाभ होते हैं, उसके लिए लोगों को जागरूक करने का कार्य करती है। तो उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि रोग होने से पहले ही उसको रोकना है। नहीं कि स्वास्थ्य लक्षी मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, ऐसा प्रश्न आए तो वो रोग होने से पहले उसको रोकना है। अयोग्य जीवन शैली के कारण होने वाले नुकसान से दूर रहना है और किस प्रकार जीवन शैली अपनानी है तो तंदुरुस्त और मनोदूरस्थ व्यक्ति रह सकता है, उसके लिए मार्गदर्शन देने का कार्य कौन मनोविज्ञान, स्वास्थ्य लक्षी मनोविज्ञान करता है। आगे का पॉइंट है खेलकूद का मनोविज्ञान। खेल में विजय प्राप्त करना या नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए चुस्तता जितनी महत्वपूर्ण है उतनी मानसिक और मनोवैज्ञानिक विचारधारा भी इतनी ही इम्पोर्टेंट रखती है। जब खेलने के लिए व्यक्ति मैदान में खड़ा होता है तो उसका मनोबल टूट जाएगा तो वो हारने से पहले हार जाएगा, जीत नहीं तो उसकी जीत ही हार में बदल जाती है। तो उसका ये इम्पोर्टेंट है कि ये विचारधारा उनकी कैसी होती है। तो ये खेलकूद के क्षेत्र में खिलाड़ी जो होते हैं ना, उनकी मानसिक चुस्ती बनाए रखने का, नए रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्हें तैयार करना, तालीम देना तथा लगातार उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना, ये क्षेत्र के जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, खेलकूद का मनोविज्ञान है वो ध्यान रखता है कि वो उनका मनोबल टूट न जाए, वो मैदान में जो खड़े रहने से पहले वो हार न जाए, उसके लिए सुस्त ना हो जाए, रोज़ाना प्रैक्टिस करने लगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सचिन तेंदुलकर कोई भी बारिश के मौसम हो तो भी पिच पर अपने टाइम से रोज़ पहुंच जाते हैं और रोज़ाना फिक्स अमुक नियम अनुसार वो अपनी जो खेलने का टाइम होता है उसमें सभी कर लेते हैं। नहीं कि अपने जैसे कि अभी छुट्टियाँ है तो चलो सो जाते हैं, 7 बजे जगते हैं, नहीं, उनके टाइम से अनुसार वो पहुंच जाते हैं। तो ये उनके पीछे ऐसे साइकोलॉजिस्टों का भी काम होता है। पर्यावरण लक्षी मनोविज्ञान जो है, पर्यावरण है वो उनकी भौतिक और सामाजिक पर्यावरण का व्यक्ति के व्यवहार के साथ संबंध को जांचता है। मनोविज्ञान ये उसका उद्देश्य पर्यावरण की देखभाल का संरक्षण करना है। वर्तमान में टेक्नोलॉजी के कारण जो अवकाश में परिवर्तन, अणुशक्ति के उपयोग से कुप्रभाव, जंगलों का विनाश, नदियों का प्रदूषण, तो ये मानव सर्जित जनसंख्या वृद्धि, आबादी की घनता, गरीबी, बेकारी, कचरे का निकाल आदि समस्याओं का प्रभाव, उसके मुमकिन उपाय इस क्षेत्र महत्वपूर्ण विषय है। यानी ये क्षेत्र क्या करता है, जो समस्या है पर्यावरण लक्षी सभी, कचरा, गंदगी, बेकारी, गरीबी, जो नदियों में गंदगी पैदा हुई है, वो सभी प्रदूषण को, जो जनसंख्या में वृद्धि की वजह से जो कमी आती है, प्रश्न आते हैं,
तो वो सभी प्रश्नों का ख्याल रखने का और उसको हल करने का कार्य परिणामलक्षी मनोविज्ञान करता है। लास्ट में है अपराध शोधन का मनोविज्ञान। विश्व में आए दिन जो परिवर्तन के कारण गुनाह या अपराध करने वाले की हाईटेक बन गए हैं और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे समय में अपराधों को सुलझाना ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो आधुनिक टेक्नोलॉजी अनुसंधान साधनों का उपयोग अपराध खोजने के कार्य में भी हो रहा है। तो अपराध शोधन के मनोवैज्ञानिक जो है तो वो जो अपराध विशेषज्ञों को मिलकर अपराध होने के कारण, परिस्थिति, संयोग आदि को ध्यान में रखकर अपराधियों को ढूंढने और पकड़ने का प्रयास करते हैं। गुजरात की जो गांधीनगर में है, देश की सर्वप्रथम फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। यानी कि अपराध शोधन के लिए यहाँ अपने गांधीनगर में, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखना है कि गुजरात में कहाँ अपराध शोधन या यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई? तो गुजरात में देश की सर्वप्रथम है फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। तो ये हुआ शॉर्ट क्वेश्चन। जहाँ इस क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है कि इस क्षेत्र में अध्ययन करने के बाद सरकार के अपराध शोधन विभाग तथा अन्य निजी संस्थाओं में वो नौकरी मिलती है। यानी कि ये यूनिवर्सिटी में क्या किया जाता है? तो अपराध शोधन मनोविज्ञान के विषय में उनको पढ़ाया जाता है। अपराध शोधन कैसे शोध की जाती है? तो ये प्राइवेट संस्थाओं में या सरकार के अपराध शोधन में विभाग में उनको नौकरी और व्यवसाय के अवसर प्राप्त होते हैं। तो आज मनोविज्ञान जो है वो अवकाश मनोविज्ञान, कानूनी मनोविज्ञान, संरक्षण मनोविज्ञान, आतंक और शांति का मनोविज्ञान, जन समुदाय का मनोविज्ञान, नारी लक्षी मनोविज्ञान, राजनैतिक मनोविज्ञान, व्यवस्था तंत्र लक्षी मनोविज्ञान जैसे मनोविज्ञान की अनेक शाखाएँ हैं और कोई शाखा ऐसी बाकी नहीं। बाल मनोविज्ञान, सलाह मनोविज्ञान आदि मनोविज्ञान की जो शाखाएँ हैं वो काम कर रही है। औद्योगिक मनोविज्ञान। तो ये आपका यह चैप्टर कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा। मनोविज्ञान एक विज्ञान है। बाद में है मनोविज्ञान के स्वरूप। मनोविज्ञान के स्वरूप के बाद मनोविज्ञान विषय का उद्देश्य क्या है और मनोविज्ञान का उद्भव विकास कैसे हुआ। बाद में है उसके अभिगम के बाद है उसके विकासशील क्षेत्र और अंत में है उसका अध्ययन क्षेत्र में ये विकासशील क्षेत्र अभी आपने 5 पढ़े, वो तो आपको ये पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि मनोविज्ञान के विकासशील क्षेत्र कितने हैं, कौन से। तो शॉर्ट में आपको ये लिखना भी होता है। और प्रश्न शॉर्ट में ऐसा भी आता है कि मनोविज्ञान किसके व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान का विषय वस्तु क्या है? तो व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान को विज्ञान में रूप में स्थापित हुए, कब से प्राप्त हुए? तो 1879 में। मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक स्वरूप देने का यश किसको जाता है? तो वुंट को। रचनावादियों ने किस पद्धति का उपयोग किया था? तो अंतर्निरीक्षण पद्धति। व्यवहारवाद के प्रणेता कौन थे? वॉटसन। अचेतन मन का सिद्धांत किसने दिया था? फ्रॉइड ने। मनोमापन लक्षी मनोविज्ञान का आरंभ किसकी बुद्धि कसौटी के साथ हुआ था? तो बिने और साइमन की। तंदुरुस्त और मनोदुरुस्त जीवन कैसे जीना चाहिए, इसके संबंध में मार्गदर्शन, अध्ययन, अनुसंधान के साथ मनोविज्ञान की कौन सी शाखा जुड़ी हुई है? तो स्वास्थ्य लक्षी मनोविज्ञान। तो ये प्रश्न विकल्प में भी आ सकते हैं। मनोविज्ञान किस संदर्भ में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है? तो वातावरण के संदर्भ में। और मनोविज्ञान शब्द किस भाषा में से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा में से लिया गया है। विज्ञान के लक्षण कौन से हैं? तो पुनरावर्तन, परिवर्तन, नियंत्रण और वस्तुलक्षीता। मनोविज्ञान के उद्देश्य कौन से हैं? तो मनोविज्ञान के उद्देश्य आपको वर्णन, स्पष्टीकरण, भविष्यवाणी और नियंत्रण। तो ऐसे आपको बड़े बड़े जो समष्टिवादी मनोवैज्ञानिकों का नाम दीजिए। तो कोहलरकोफ का वर्धेमर। तो इस तरह से आपको अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे है एक प्रश्न में आपको लास्ट में बताना रह गया कि समष्टिवादी ने किस पर जोर दिया था? तो जो मन की रचना के स्थान पर प्रत्यक्षीकृत अनुभव के संगठन पर जोर दिया था। बस इस सीड CL हिंदी हाई स्कूल की चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।